मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन है, लेकिन इन्हें मौलाना आज़ाद नाम से ही जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय मौलाना आज़ाद मुख्य सेनानी में से एक थे। मौलाना आज़ाद ये एक महान वैज्ञानिक, एक राजनेता और कवि थे। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने अपने पेशेवर काम को भी छोड़ दिया और देशभक्ति के चलते देश की आज़ादी के लिए बाकी लोगों के साथ काम करने लगे। मौलाना आज़ाद गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ अहिंसा का साथ देते हुए सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बाकी मुसलमान लीडर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना आदि से अलग, मौलाना आज़ाद भारत देश की स्वतंत्रता को सांप्रदायिक स्वतंत्रता से बढ़कर मानते थे। उन्होंने धार्मिक सद्भाव के लिए काम किया है और देश विभाजन के कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी थे। मौलाना आज़ाद ने लंबे समय तक भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, साथ ही भारत पाकिस्तान विभाजन के गवाह बने। लेकिन एक सच्चे भारतीय होने के कारण उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में रहकर इसके विकास में कार्य किया और पहले शिक्षा मंत्री बन देश की शिक्षा पद्धति सुधारने का जिम्मा उठाया। आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। इनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक बंगाली मौलाना थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, जबकि इनकी माता अरब की थी, जो शेख मोहम्मद जहर वात्री की बेटी थी, जो मदीना में एक मौलवी थी, जिनका नाम अरब के अलावा बाहरी देशों में भी हुआ करता था। मौलाना खैरुद्दीन अपने परिवार के साथ बंगाली राज्य में रहा करते थे, लेकिन 1857 के समय हुई विद्रोह की लड़ाई में उन्हें भारत देश छोड़कर अरब जाना पड़ा, जहां मौलाना आज़ाद का जन्म हुआ। मौलाना आज़ाद जब 2 वर्ष के थे, तब 1890 में उनका परिवार वापस भारत आ गया और कलकत्ता में बस गया। 13 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद की शादी जुलेखा बेगम से हो गई।